ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा सहज राजयोग बल से व सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से हमें श्री लक्ष्मी व श्री नारायण समान सर्वश्रेष्ठ देवात्मा बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। परंतु क्या कारण है कि लक्ष्य इतना ऊंचा होने पर भी हम लक्षणों को पूर्ण रीति जीवन में धारण कर नहीं पाते, इच्छा होते हुए भी अच्छा बन नहीं पाते। सोचने और करने में अंतर आ जाता है। इस अंतर का मुख्य कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। फिर सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 3 अप्रैल 1997 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा। सब क्रोध और लोभ के इस कनेक्शन को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में हर विकार का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है जय। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक आता है तो उसके सब साथी भी आ जाते हैं। अब क्रोध क्यों आता है? मान लो कोई हमारी इच्छाएं हैं, लोभ वृत्ति है, ये चाहिए और वो चाहना हमारी नहीं पूरी होती तो क्रोध आ जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए क्रोधी को लोभ भी आता है, और जब लोभ आता है और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके अंदर अहंकार भी आता है। तो इसमें एक चीज़ है, एक है इच्छा और एक है उम्मीद। अक्सर इंसान जब दूसरा व्यक्ति उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उसे क्रोध आता है। लेकिन अगर मान लो उसकी इच्छाएं भी नहीं पूरी हो रही हैं, मान लो हमने इच्छा रखी कि मैं ये काम करूं और मुझे कोई रुकावट आई, नहीं करने दिया गया या कोई हमें चांस नहीं मिला, अंदर अंदर उमंग खत्म हो गया, खुशी गायब हो गई, अंदर से चिड़चिड़ापन आ गया, करने की उम्मीद खत्म होती। इच्छाएं भी हमें, लोभ वृत्ति वाली इच्छाएं भी, जो सेवा सामने आ रही है, जो हमें पार्ट मिला हुआ है, वो खुशी खुशी से अगर हम बजा रहे हैं तो हम क्रोध पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर इच्छाएं ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी चांस मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी चीज हमारे पास, तो ये भी एक लोभ है। बिल्कुल। और ये वृत्तियां भी क्रोध को जन्म देती हैं। तो इसको बहुत गहराई से चेक करने की जरूरत है कि एक विकार दूसरे विकार से कनेक्ट है और वो उसको भी अपने साथ ले आता है। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए परमात्मा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। परमात्मा के कहते हैं कि आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना, दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। बहुत गहरी धारणा है, क्योंकि आंखें स्थूल में तो बंद नहीं की जा सकती, दिखाई देगा कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। जब देखते हैं कोई बात तो क्रोध अंदर से आता है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं भले इन आंखों से देखो, दिखाई भी दे, मन की आंखें बंद करके रखो, संकल्प नहीं चलाओ। मन की आंखें बंद करना माना हमें संकल्प नहीं चलाने हैं, ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, महारथी होकर भी कर रहा है। कई लोग अपनी बुद्धि बहुत चला देते हैं और बार बार वही सोचते रहते हैं, फिर कभी बोल में भी आ जाते, गुस्से में भी आ जाते। तो परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों को
क्रोध पर इसलिए ध्यान खिंचवा रहा हूँ कि क्रोध को अगर एक जीत लेंगे तो इनका लोभ और अहंकार खत्म हो जाएगा, और नहीं जीत पाएंगे तो कोई दूसरा अगर कुछ कर रहा होगा तो अंदर 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 चलेगा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन आंखों से देखा हमने, बड़े भी तो ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। उनको देख करके हमारे अंदर और कमजोरी आ जाती, अलबेलापन आ जाता। इसलिए परमात्मा कहते हैं मन को अंतर्मुखी बना लो। कोई भी किसी का संस्कार है, इमर्ज हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसको मुझे देखते भी नहीं देखना है। जब अंतर्मुखी हैं, मन की आंखें बंद हैं, तो अपने आप वो संकल्प हमारे शांत रहेंगे, और संकल्प शांत है तो मुख से ऐसे कोई शब्द नहीं निकलेंगे जो क्रोध दिलाने वाले हों। जी, परमात्मा कहते हैं कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो हैं ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। बस अब इस बुराई को दूर करने की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत ऊंची बात परमात्मा हम सबके ध्यान पर दे रहे हैं। कई बार हम अपने पुरानों को, अपने बड़ों को, महारथियों को वर्तमान स्टेज में देखते हैं, वो भी गुस्सा कर रहे हैं, वो भी बात कैसे करते हैं, उनसे भी कितने लोग डिस्टर्ब हैं, और उसको ही हम फॉलो करने लगते हैं। वो कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन उनकी जो पहले की तपस्या है, जो उन्होंने इतना मेहनत की है, पुण्य किए हैं, और उस आधार से उनका जो पहला पुरुषार्थ है वो उनको नंबर आगे ले जाएगा, उनको पास विद ऑनर बना देगा। और हम वर्तमान समय में उस आत्मा को देख करके तो महारथी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं, हम अलबेले हैं, हम कल से आए हैं, और देख देख करके उनके अवगुणों को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं। ना हमने त्याग किया है, ना हमने तपस्या की है, ना हम उन जैसे रहे हैं, और आते ही उनकी कमी कमजोरी पर हमारा ध्यान जा रहा है, विशेषताओं पर ध्यान नहीं जाता है। कई बार हम सोच लेते हैं, क्या करते हैं, हम इनसे अच्छा कर रहे हैं, हमारी अच्छी बुद्धि है, हम प्लानिंग बुद्धि है, ये तो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन उनकी तपस्या, पहले का त्याग, जिसके आधार से आज ये यज्ञ इतना आगे बढ़ा है, उसको न देख करके वर्तमान कोई कारण से, कोई संस्कार हैं, कोई कारण से वो लोग जोर से बोल देते हैं, कोई लाभ उठा लेते हैं, वो जानते हैं इससे यज्ञ का नुकसान होगा, इससे बदनामी हो सकती है, इसलिए कुछ जोश में आकर के जोर में बोल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पुरुषार्थ कम है और हम उनसे आगे चले गए। तो कई लोग ऐसे अभिमान में आकर के बड़ों को भी अपने से छोटा समझ करके और अपने को बड़ा होशियार समझने लगते हैं। इसलिए परमात्मा ये ध्यान खिंचवा रहे हैं। बिल्कुल, परमात्मा आगे कहते हैं कि ये भी परमात्मा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया, हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, अच्छाई में रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन, निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो, सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। ये भी बहुत गहरी धारणा है, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन है ना, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, परिवार के प्रति जो उनका निश्चय है वो बहुत अटल है, अटूट है, कभी कोई हिला नहीं पाया उनको। इसलिए तो इतने समय से आगे बढ़े हैं, चले हैं, इतनी सेवाएं की हैं, इतनी प्लानिंग की है, इससे यज्ञ इतना वृद्धि को पाया है। तो हम उनको न देख करके, और उनकी कोई कमी कमजोरी वर्णन करता है या हम देख लेते हैं, कहते हमने देख लिया, हमने जानते हैं, हम सब समझते हैं, कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन करता कौन है। इस प्रकार की ऐसी अलबेलेपन की भाषा का आपस में प्रयोग भी कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है ये आँख जो दिखाई दे रहा है, इस आँख को बंद करो, मन की आंखें भी अंदर अंदर शांत करो, अंतर्मुखी बन जाओ। कोई भी बात कोई सुनाए, कोई बताए, या आप देख भी लो तो भी आपके अंदर उसके प्रति नहीं आना चाहिए कि यह ही ऐसे। बिल्कुल। लेकिन उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत गहरा है, उनको बहुतों की दुआएं मिली हुई हैं, उन्होंने स्थापना में बहुत त्याग किया है, तपस्या की है,
और अनेक आत्माओं के जीवन को बनाया है, उनको उनकी दुआएं हैं, इसलिए वो आगे चले जाएंगे। और आप वर्तमान उनकी कमी कमजोरी को फॉलो करेंगे, उसमें रेस करेंगे या रीस करेंगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, उनके समान भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को जो लास्ट और फास्ट रखने का पुरुषार्थ करने के लिए आते हैं, उनको ये विधि बताते हैं, बच्चे किसी को भी नहीं देखो, अंतर्मुखी बन जाओ, मन की आंख को बंद करके उनकी विशेषताएं देखो, विशेषताओं में रेस करो, आगे बढ़ो। बाकी कोई कमी कमजोरी है तो उसके लिए कभी चिंतन नहीं करो, ऐसा है ऐसा है। परमात्मा अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने अच्छे अच्छे विचारों में रमण करो और अपने लिए बहुत अच्छा मार्ग बनाओ कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा सोच के आगे बढ़ना है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि बच्चे कहते एक हैं और करते दूसरा है। मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। लक्ष्मी नारायण और करते क्या हैं? परमात्मा आगे कहते हैं कि त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं, तीर कमान हाथ में सदा ही है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेता युगी राम समान युद्ध करते रहते हैं सदा, आधा समय युद्ध में, आधा समय योग में। मतलब लक्ष्य और लक्षण के इस अंतर का कारण थोड़ा सा स्पष्ट करें। जो हमारे पढ़ाई का लक्ष्य है, मेन लक्ष्य है मनुष्य आत्मा देव पद को प्राप्त करे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बने, उसको युद्ध न करनी पड़े। परमात्मा हम सबको बहुत ऊंचा लक्ष्य दे करके कहते हैं, जब कोई से भी पूछा जाता है आप क्या बनेंगे, तो त्रेता युगी कोई बनना नहीं चाहता, वो हमेशा सतयुग के लिए, देवी देवता के लिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए हाथ उठाता है, मैं ये बनूंगा। तो वो लक्षण भी अपने अंदर आने चाहिए, वहाँ पर युद्ध नहीं है। अगर हमें ऐसा श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है तो योग यथार्थ और विधि पूर्वक होना चाहिए, उसमें जरा भी संकल्पों की हलचल न हो, युद्ध न हो। मान लो कोई युद्ध करते करते शरीर छोड़ दे, युद्ध में ही चला जाए, तो उसका पद भी त्रेता युग का युद्ध वाला ही हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। जब परमात्मा के द्वारा नई सृष्टि सतयुग की स्थापना हो रही है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई का है नर ऐसे कर्म करे जो श्री नारायण समान बने, तो हमारे कर्म, हमारी धारणाएं ऐसी हों जो हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का युद्ध न हो, बहुत सहज सरल योगी जीवन हो, तो हम ये पद प्राप्त कर सकते हैं। और योग में अगर युद्ध चल रही है, आधा समय युद्ध है आधा समय योग है, भटक रही है बुद्धि, तो त्रेता योगी बनना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि जो अच्छा अच्छा सोचते हो वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाई कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो, संस्कार से स्वतः ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होती है, मेहनत से बच जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कमान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। अगर ये निजी गुण हमारे संस्कार बन जाएं, शक्तियाँ हमारे संस्कार बन जाएं, जो हम दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं हमारे संस्कारों में आ जाए, तो परमात्मा कहते युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में वो गुण हैं, वो शक्तियाँ हैं जो हमें काम में मदद करती है, हर कार्य में कोई भी प्रकार से सहयोग दे करके हमें योगी जीवन का अनुभव कराती है। योग लगाने वाले हम नहीं हैं, हम 2 घंटे योग लगा रहे हैं, परमात्मा बाकी कितना कहाँ जाती बुद्धि। योगी जीवन है, और योगी जीवन सहज योगी जीवन बन जाए, उसके लिए दिव्य गुण चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, और वो दिव्य गुण, वो दिव्य शक्तियाँ अगर हमारे जीवन में आई हुई हैं तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो रहे हैं। संस्कारों में वही भरा हुआ है, तो संस्कार जिसके दिव्य हैं, अलौकिक हैं, उनको कभी भी कमान माना युद्ध नहीं करना पड़ता, कमान नहीं उठानी पड़ती, वो सहज योगी बन जाते हैं, स्वतः योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी समय प्रमाण संस्कार बना लो। जैसे वो संस्कार गलत संस्कार बन गए हैं और बार बार इमर्ज होते हैं, ऐसे दिव्य गुणों के संस्कार आपका निजी संस्कार बन जाए। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द हैं। एक, बाप ही मेरा संसार है। दूसरा, हर गुण, हर शक्ति
मेरा निजी संस्कार है। तो 2 शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। बस अब इस सार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा तो अपने बच्चों को हर बात सार रूप में सुनाना चाहते हैं, क्योंकि विस्तार भूल जाता है। इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट का सार यही है। पढ़ाई का पूरा मूल उद्देश्य यही है कि हमारे संस्कार बहुत दिव्य गुणों से संपन्न बन जाए और हम एक को ही अपना संसार मान लें। परमात्मा ही हमारा संसार है, यही ज्ञान है, यही योग है, यही हमारी धारणाओं का आधार है। तो जब हमारे जीवन में ये स्मृति रहती है कि परमात्मा को हमने अपना संसार बनाया है, संसार में व्यक्ति है, वस्तु है, सब प्राप्ति एक से है, तो संसार वही है और हमारे निजी संस्कार वही हैं, दिव्य गुणों वाले, जिनको हमें प्रैक्टिकल लाना है। वो जब हमारे जीवन में आ जाएंगे तो सेवा अपने आप हो जाएगी। इसलिए परमात्मा के चारों सब्जेक्ट का सार है संसार और संस्कार। बस अब आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माओं के विषय में हमें बताते हैं कि विशेष योग की सब्जेक्ट में आगे रहने वाली ऐसी आत्माएं योग बल से जन्म देने के निमित्त बन नई सृष्टि की स्थापना करेंगी। परमात्मा कहते हैं कि वह पूछ रहे थे कि अब तो हमारी सेवा शुरू होगी। इसमें भी कुछ आत्माओं का जो गई हैं अलग पार्ट भी है। सभी का एक जैसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी का नई सृष्टि के स्थापना का पार्ट बना हुआ है। मतलब एडवांस पार्टी की इन आत्माओं के इस विशेष पाठ को स्पष्ट करें। संगम युग पर जो आत्माएं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके योगी जीवन में रही हैं और वो शरीर छोड़ करके नए सतयुग की स्थापना के लिए एडवांस पार्टी में गई हैं जी। कहीं पर भी हैं, जन्म लिया है, भले योग बल से उनका जन्म खुद का नहीं हुआ, लेकिन जहाँ वो योगी आत्माएं गई हैं वहाँ पर बहुत योग युक्त वातावरण बनाया, उस परिवार को भी योगी बना दिया। और फिर जो आने वाली सतयुगी दुनिया की नई आत्माएं उतरेंगी, वो ऐसी योगी आत्माओं के योग बल से ही उनका जन्म होगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं सब आत्माएं जो जा रही हैं, कुछ आत्माएं तो जो पूर्ण संपूर्ण योगी पवित्र बन कर के गई हैं, वो तो एडवांस पार्टी में नई दुनिया की स्थापना में निमित्त बनेंगी। कुछ आत्माएं आकर के परमात्म प्रत्यक्षता के लिए साकार शरीर में आकर के निमित्त बनेंगी। हर एक का अलग अलग पार्ट है, लेकिन जो पक्के योगी संपन्न और संपूर्ण बन करके गए, वो आत्माएं देवी देवताओं की आत्माओं को उतारने के लिए निमित्त बनेंगी। विनाश के बाद जो थोड़ी सी संख्या में कुछ आत्माएं बचेंगी, सबका विनाश नहीं होता, कुछ आत्माएं बचती हैं विनाश में, वही उन देवी देवताओं को उतारती हैं। उस समय एक तरफ होता है वैराग्य, जो बचते हैं उनको बहुत बड़ा बेहद का वैराग्य होता है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा इतना बड़ा विनाश देख करके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो जो आत्मा आने वाली है वो भी बहुत पवित्र आत्मा है, संपूर्ण पवित्र और योगी आत्मा। उसका जो प्रभाव है और यहाँ का वैराग्य है, उसके आधार से देवताओं का जन्म योग बल से होगा। पास्ट का योग बल है उनके पास जो जन्म देने वाले हैं, और आने वाली खुद योगी आत्मा है, तो वो जब आती है और वैराग्य की धरनी होती है तो बच्चे का जन्म होता है जी। इसलिए सतयुगी दुनिया का प्रारंभ कैसे होगा, परमात्मा उस पर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि ये जो आजकल हैं ये जन्म दे देंगे, ये नहीं देंगे, लेकिन जो बहुत पक्के योगी गए हैं वो सतयुगी आत्माओं को उतारेंगे, माना उनको योग बल से जन्म देंगे। जी। परमात्मा कहते कि अचानक होना है। परमात्मा ने पहले से ही इशारा दे दिया है, उस समय नहीं उल्हाना देना कि बाबा थोड़ा इशारा तो देते। अचानक होना है, एवर रेडी रहना है। इसके लिए एक निमित्त महारथी को एग्जाम्पल बनाया, ब्रैकेट में लिखा है दादी चंद्रमणि को। है तो सब ड्रामा अनुसार, लेकिन कोई विशाल सेवा का एग्जाम्पल भी बनता है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि 97 में दादी चंद्रमणि जी जो संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, माउंट आबू में ही रहते थे जी। और सेवा के लिए बेंगलोर गए थे और उनकी हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छी एक्टिव अलर्ट, सेवा में नंबर 1, भाग दौड़ करने में नंबर 1। लेकिन अचानक का जो पाठ है वहाँ से ही शुरू हुआ। बेंगलोर में सेवा करते करते दादी को थोड़ी सी ऐसा लगा गैस की तकलीफ है, थोड़ा हार्ट में दर्द था, लेकिन उन्होंने समझा कि गैस का दर्द है और 5-7 मिनट ही दर्द हुआ जोर से और अचानक वो आत्मा चली गई, शरीर छोड़ दिया।
तो परमात्मा कह रहे हैं कि इस आत्मा ने बच्चों को एवर रेडी का पाठ पढ़ाया, और ऐसी आत्मा जो बहुत योगी आत्मा, ज्ञानी आत्मा और सेवा में नंबर 1 आत्मा इस शरीर से अचानक चली गई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, ये अचानक का पाठ पढ़ाया, एवर रेडी का पाठ पढ़ाया, और ऐसी आत्माएं जो जाती हैं वो एडवांस पार्टी में जाकर के फिर देवी देवताओं को लाएंगी। तो इसलिए परमात्मा उनका मिसाल दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि मन से वायदा करके दिखाना कि हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी आत्माएं हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि एक गीत बजाते हो, उसमें बाप को कहते हो, आपके फूलों से भी प्यार तो कांटों से भी प्यार। यह गाती हो, यह मन में धारणा है, कांटों से प्यार है तो कांटे तो चुभते भी हैं ना। अगर कांटे को प्यार से संभाल से उठाओ तो कांटे भी प्यारे लगते हैं, और अलबेलेपन में कांटे को हाथ लगाओ तो नाराज़गी का खून भी निकलता है। तो ऐसे तो नहीं हो ना, आप तो प्यार करने वाले हो ना। छोटी छोटी बातें छोटे छोटे कांटे हैं, लेकिन आपको तो कांटों से भी प्यार है, क्योंकि कांटे अर्थात छोटी छोटी बातें अनुभवी बहुत बनाती हैं। जब परमात्मा ने बहुत ही राज की बातें कही हैं, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जब टीचर्स को देखते हैं विशेष करके, तो बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं जी। और ये बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि ये गीत है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जी। तो जिसके साथ हम रहते हैं, कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनके ऐसे संस्कार होते हैं जो कभी कभी उनके बोल से, उनके व्यवहार से जैसे कांटे चुभते हैं, उनसे दर्द पहुंचता है, खून निकलता है। तो परमात्मा कहते हैं उस कांटों को भी अगर कोई बहुत प्यार से उठाता है तो भी प्यारे लगते हैं। अगर उनको ऐसे उठा लिया, ऐसे उनके साथ व्यवहार किया तो कहीं ना कहीं चुभ जाएगा वो। इसलिए परिवार के बीच में कोई तो फूल जैसे दिव्य गुण संपन्न हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे तो प्यार है ही, लेकिन जो कोई बातें छोटी मोटी, किसी के अंदर कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है, कोई आदतें हैं, अगर वो चुभने वाले कांटे जैसे उनकी कोई व्यवहार है, उस आत्मा से भी आपका जो प्यार है, आपका जो संबंध है, उसको जो चलाने का तरीका है वो ऐसे होना चाहिए जैसे कांटे को हम बहुत संभाल करके उठाते हैं, जिससे वो चुभे नहीं, मुझे दिल में कहीं दर्द न पहुंचाए। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर के चलना है। छोटी मोटी बातें अगर कांटे जैसे किसी के अंदर हैं भी, तो भी उसको निगलेक्ट नहीं करना, उससे भी प्यार करो। फूलों से तो प्यार है, लेकिन तेरे कांटों से भी प्यार है, क्योंकि बाबा के ही सब बच्चे हैं। तो कोई है जो कांटा निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कभी कोई संस्कार इमर्ज होता है, तो छोटे मोटे संस्कार के कारण उनसे डिस्टर्ब होकर के उनसे किनारा नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय जीवन के लक्ष्य और लक्षणों को समान बनाने की विभिन्न विधियों को यथार्थ रूप से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें दूसरों की कमी कमजोरियों को न देख अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखना है और स्वयं के अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ने कहा कि सोचना और करना दोनों को समान बनाने के लिए हमें अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना है। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स का सार है। पहला, एक बाप ही मेरा संसार है, और दूसरा, हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: महारथियों से अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं। कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम और कमजोरी को गहराई से देखते और फॉलो करते हैं। महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, इस धोखे में नहीं रहना, क्योंकि उनकी तपस्या, अटूट निश्चय, दुआएं और बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाकर पास विद ऑनर बनाती है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द, एक बाप ही मेरा संसार है।
गुण और शक्तियाँ मेरे निजी संस्कार हैं। दूसरे की बातें देखते और सुनते समय मन को अंतर्मुखी बनाओ। क्रोध को विदाई दो तो लोभ और अहंकार स्वतः खत्म हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।